श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सो बेल गाओ ब्याह समाज नटे मारे जय सबुराज। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परस दरई अपमाने। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनुई तोरिया लड़काई करुणा चरत के नहीं गुसाई। यही धनु पर मैं ताके तू सुनी रिसाए बोले भृगु के तुम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुआ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर रघुवंश की ध्वजा रूपी परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रेन रेन बालक काल बस राम। बोलत तो न समारे सिया राम। धनुई समय त्रिपुरारी धनु राम। विदित सकल संसार सिया राम। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु एक के समान है। अरे लखन लखन का श्याम रे जान सुनऊ देव सब दनाई समान। काचतिलाब जुन दन तोरे देकारा मैं नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जानने से तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुआत टूट रगपत न मने बेन काज कर कतरो सुम। बोले चेताए परस की ओरा
रे चट सुनाए सुभावन मोरा, रे चट सुनाए शिवा सुभाय नमोरा। फिर वह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बजाओ नहीं तो केवल मुनि जड़ जान बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ मूर्खे, क्या तू मुझे मेरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु, तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अरे बोझे वाले भूमि बोझे वाले भूमि वो पैदन विपुल वारे मई देवन से शिवाओ बोझे चेतन हारा, पर से विलोक मई पे कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार इसे ब्राह्मणों को दे डाला। अरे राजकुमार, सहस बाबू की भुजाओं को काटने वाले मेरे स्पर्शे को देख। मात पिता जाने सोचे बसे करसे मई से किशोर, गर्व के अरवक दलन परस मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अरे चिलकन बोले मृदुवानी, आओ मुनि ते मान, पुनि पुनि माए देखावे कोठारू, चात उड़ा बन पुंक पहाड़। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, आओ मुनीश्वर, तो आपको बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंकने से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ को मड़े बतिया को नाई, जय तर जाने दे के मर जाई। देख कोठार सरासन बाना, मैं कजुका जयत अभिमाना। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ कोई कोमलवतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगलियों की
देखते ही मर जाते हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, अर भृगु स्वत समझे जने बेला के, जो कछु सरो की। सुर माई सुर हरिजन हरुगाई, हमरे कोल इन पर सुराई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवित देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बदे पाप आप के रतियारे, मारत हूँ पाप रहे तुम्हारे। कोट कोलत सम बचन तुम्हारा, बैठ दरह धनवान कोठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बोला कि जो बिला के अनुचित कयोर, क्षमा मुनि धीर। सुन सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इन्हें धनुष बाण कुठारों को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुमणि श्री रामचंद्र जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौतुक सुनाऊं मंद ये बालक, कुटिल काल बस निजे कुल घालक। भानुवंशी राकेश कलंकु, पट निरंकुश अवध आतंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपे पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। हर काल कवल छनुमाई, काऊ पुकार को रे मोई नाई। तो मैं अटकाऊँ जो चाहूँ वार, कह प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह बालक का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। अल्लाह कन कहो मुनि स्वजात तुम्हारा, तुम्हारी अचत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक बाती बहु भरनी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका शेष आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुँह से अपनी कीर्ति अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किया है।
नहीं संतोषता पुण्य कह चुकाए जाने रे सरो कह दोसाए दुख साए वीर प्रति तुम धीर अछोवा गारी देते ना पाऊं सोवा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इतनी पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कोई शिकायत डालिए। क्रोध रोक कर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहे थे, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समय करनी करें कहे न जना आप विद्यमान रन पाए पो कायरे कथई प्रताप। सूरवीर जो युद्ध में करने शूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रुओं को युद्ध में उपस्थित पाकर कायरी अपने प्रताप की ढिंग मारा करते हैं। और तुम्हें तो काल कहा के जनुलावा बार बार मोए लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा परस सुधार धर्म कर घोरा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोए लोगू कटबादी बालक बद जोगू बाल बिला के बात मैं बाचा। अब ये मरन यार भा सांचा। और बोले आप लोग मुझे दोष मत देना। यह कड़वा बोलने वाला बालक मेरे मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौतुक का समय अपराधो बाल दोष गुण गण न साधु। कर कुठार में आकरण कोई आंगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा की है। बालक के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले तीखीधार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उतरे देते छोड़ाऊं बेनु मारे। केवल काश के सील तुम्हारे नत यही काट कुठार कठोर
गोरे और ने होते हो श्राम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम और स्नेह से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरण हो जाता। अर्घादि सुने का है हृदय राम मुने अरे अरे सोजे श्री राम। आए मैं खाड़ना ओके मैं राम आजाऊ न बूझे आबोज सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विश्वामित्र जी ने हृदय में आस्कर कहा कि मुनियों को हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण यह श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। यह लोहे में केवल बौलाद की बनी हुई खड़ा है। उखाऊ की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि आप भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। हर काऊ लकन मुनि सील तुम्हारा कौन नहीं जान वेदते संसार। माता पिता और बहनी के गुरु ऋण सोचे बड़े जी के। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। यह संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से अच्छी तरह उरण हो ही गए। आप गुरु का ऋण रहा जिसका तुम्हें बड़ा सोच लगाए। सो जनिया मेरे माते काड़ा दिन चल गए ब्याज बड़वाड़। अब आने बैरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। श्री राम जय।